इस्लामाबाद में दो बड़ों की बड़ी बैठक। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। पार्लियामेंट में कानून साजी पर मुशावरत। कानूनी अमूर पर तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला। मुल्क की मजमूई सियासी, माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। PTI से मुज़ाकरात पर भी तबादला ख्याल। एलामिया के मुताबिक सदर मुमलिकत ने वजीर आजम को मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई। मुलाकात में नायब वजीर आजम इसाक डार और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, परवेज अशरफ और नवीद कमर भी मौजूद थे। वजीर आजम को सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने के अज़्म का यादा। जुडिशल कमीशन रूल्स 2010 मनसूख। जुडिशल कमीशन रूल्स 2024 मंजूरी के बाद पब्लिक कर दिए गए। नए रूल्स के मुताबिक जज के तौर पर तकर्रुरी के लिए मेरिट का तयन आइन के तहत जज के हलफ के मुताबिक किया जाएगा। हाई कोर्ट्स में जजों की तकर्रुरी के लिए नामजदगियों, हतमी फैसले के दौरान वकला, अदालती अफसरान की मुनासिब नुमाइंदगी यकीनी बनाई जाएगी। अदालती अफसरान के मामले में तयशुदा काबिलियत और मयार के साथ सीनियरिटी को भी मद्देनजर रखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की तकर्रुरी के लिए चेयरपर्सन खाली असामियों की तादाद का तयन करके नामजदगियां तलब करेंगे। हाई कोर्ट्स या विफाकी शरई अदालत में जजों की तकर्रुरी के लिए चेयरपर्सन मुतल्लिका चीफ जस्टिस से मुशावरत करेंगे। अगर कोई रुकन दूसरे या तीसरे सीनियर जज को नामजद करता है तो उसे वजूहात बयान करना होंगी। नामजदगी खत में वजूहात दीनी होंगी कि सबसे सीनियर जज या दो सबसे सीनियर जजों को नामजद क्यों नहीं किया गया। रूल्स में कहा गया है कि अगर कमीशन सबसे सीनियर जज को चीफ जस्टिस मुकर्रर नहीं करता तो कमीशन को इस बात की वजूहात बतानी होंगी। एहतजाज और धरनों के बाद अपोजिशन और हुकूमत मुज़ाकरात की मेज पर आ गए। मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास का पहला दौर, बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। अगला दौर 2 जनवरी को होगा। स्पीकर सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत मुज़ाकराती कमेटी का पहला इन कैमरा इजलास। आइंदा इजलास में अपोजिशन मुतालबात की फहरिस्त पेश करेगी। एलामिया जारी। इजलास में राजा परवेज अशरफ, इसाक डार, राना सनाउल्लाह, नवीद कमर, अलीम खान, सेनेटर इरफान सिद्दीकी और फारूक सत्तार की शिरकत। अपोजिशन की तरफ से असद कैसर, साहबजादा हामिद रजा और अलामा राजा नासिर अब्बास भी शरीक हुए। सलमान अकरम राजा और उमर अजूब अदालती पेशियों, अली अमीन गंडापुर काबीना मीटिंग और हामिद खान अदालती मसरूफियत के बायस मुज़ाकराती कमेटी में शामिल न हो सके। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने कहा, मेरा काम सहूलत फराहम करना है, बाकी दोनों फरीक अपना फैसला खुद करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन के माबैन मुज़ाकरात का अमल नेक शगुन है। मुज़ाकरात का अमल जमहूरियत का हुस्न है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को PTI के साथ मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में एजाजुल हक और खालिद मक्सी को शामिल कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क के वसीतर मफाद के लिए मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त होगी। मुल्की मफाद सबसे मुकद्दम, कौमी सलामती को मलहूज़ खातिर रखा जाए। हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकात कराने का मुतालबा मंजूर कर लिया। अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन असद कैसर कहते हैं, हमने बानी PTI की रिहाई और सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। ये इब्तिदाई मुलाकात थी। 2 जनवरी को चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रजा ने कहा, एजेंडे से पीछे नहीं हटेंगे। बानी PTI को हर मामले में एतमाद में लिया जाएगा। हम कोई रिलीफ नहीं मांग रहे बल्कि फैक्ट फाइंडिंग चाहते हैं। मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत की संजीदगी नजर आई। मुज़ाकरात के दौरान अरकान मुतनाज़ बयानात से गुरेज करेंगे। 2 जनवरी के बाद रोजाना की बुनियाद पर मीटिंग होगी। कोशिश है मुज़ाकरात कामयाब हों, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए। इरफान सिद्दीकी कहते हैं, अपोजिशन के साथ खुले दिल, दिमाग और अच्छी तवक्कुआत के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। हमारे पेश नज़र पाकिस्तान, मुल्क की तरक्की और अवाम है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मुज़ाकरात बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। मुज़ाकरात और मुकालमे के अलावा जमहूरियत और सियासत में दूसरी कोई गुंजाइश नहीं। हुकूमत जैसी भी है, मुज़ाकरात उनसे ही करने हैं। देखते हैं क्या होता है। हमारा मुतालबा है PTI के तमाम असीरान को रिहा 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। उस वक्त तक इस्तेहकाम नहीं आएगा जब तक मुल्क में इंसाफ नहीं होगा। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अजूब ने कहा, अली अमीन गंडापुर मामलात अच्छे तरीके से संभाल रहे, उन्हें हटाने की बात बेबुनियाद है। पार्टी में किसी किस्म की इख्तिलाफात नहीं। 5 दिसंबर को बानी PTI से मुलाकात हुई थी। 5 दिसंबर को ही मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी गई थी। कमेटी तश्कील देने के बाद से बानी PTI से मुलाकात नहीं हुई। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अजूब की 1 माह की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। उमर अजूब के दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। कुरम में इमरजेंसी नाफिज। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जिला कुरम को आफत ज़दा करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आला
खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। अली अमीन गंडापुर ने कहा, कुरम का मसला दहशतगर्दी का नहीं, दो ग्रुपों के दरमियान तनाज़े का है। कुछ अनासिर फ़िरका वाराना मुनाफरत के जरिए हालात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मसले को दूसरा रंग देने के लिए गलत बयानियां बनाया जा रहा है। इलाके में गैर कानूनी भारी हथियारों की भरमार है। इतने भारी हथियार रखने और मोर्चे बनाने का कोई जवाज नहीं। किसी भी मुसल्हा ग्रुप को गैर कानूनी हथियार रखने की इजाजत नहीं। तीरा और जानी खैल में ऑपरेशन का कोई फैसला नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने विफाक से कुर्रम में एफसी की तैनाती की दरखास्त कर दी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने कुर्रम में अमन अमान बरकरार रखने के लिए अमली इक़दामात का फैसला किया। हसास इलाकों में पुलिस की इजाफी नफरी की तैनाती भी की जाएगी। पाराचनार में मरकजी शहरा और अफगान बॉर्डर समेत दीगर रास्तों की बंदिश। शहरी बहरानी कैफियत से दो चार, दुकानें खाली, बाजार बंद, अशियाए खुरनोश, गैस और रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें खत्म। रेस्टोरेंट और तंदूर बंद होने के बायस शहरी फाका कशी पर मजबूर। रास्तों की बंदिश के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। प्रेस क्लब के बाहर खैमे लगाकर शदीद सर्दी में धरना जारी। हेलीकॉप्टर के जरिए आज 248 अफराद को एयर ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम की गई। मजमूई तौर पर 468 अफराद को एयर ट्रांसपोर्ट की सहूलत दी गई। 10 साल बाद हुकूमत और अपोजिशन एक मेज पर बैठी। राना सनाउल्लाह कहते हैं, अपोजिशन के मुतालबात सुनेंगे, फिर अपना मौकिफ देंगे और कोई रास्ता निकलेगा। नहीं समझता वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड ना लिया हो। मुल्क में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम, पार्लियामेंट ने इसी आइन के तहत ही चलना है। कौम एक आइन पर मुत्तफिक है। अपने बच्चे आराम से बैठे हैं, लोगों के बच्चे जेलों में रुल रहे होते हैं। ये मुस्तकबिल मैं आपके लिए बिल्कुल नहीं चाहती, ना ये मुस्तकबिल का ये रास्ता आपने अपने लिए चुनना है। गाली देना, बदतमीज़ी करना, गिरबान पकड़ लेना, बड़े छोटे का लिहाज ना करना, ये हमारे एथिक्स नहीं है। कोई आपको गाली गलोच सिखाए, अगर आपको कोई इल्ज़ाम लगाना, पगड़ियाँ उछालना सिखाए तो वो आपका हमदर्द नहीं है। सियासी मुखालफत की वजह से मुझे किरदार कशी का सामना करना पड़ा। कोई आपको गाली देना और किसी की पगड़ियां उछालना सिखाए तो वो आपका हमदर्द नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के दूसरे फेज की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, मैं इतनी मजबूत हो गई हूँ कि नारा लगाओ, गाली दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने बच्चे आराम से बैठे हुए हैं और दूसरों के बच्चे जेलों में रुल रहे हैं। मैंने जेलें बर्दाश्त की, कोर्ट्स में धक्के खाए। स्कॉलरशिप का फैसला पिछली हुकूमत ने क्यों नहीं किया? बहुत जल्द लैपटॉप भी आपके पास लेकर आ रही हूँ। वज़ीर आला ने तुलबा से पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ना करने और खिदमत करने का अहद लिया। पंजाब में तुलबा को 1 लाख की बाइक्स देने का ऐलान। तुलबा के लिए इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए इक़दामात का भी ऐलान। कहा, होनहार स्कॉलरशिप सालाना 30,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी जाएगी। जो इस्लामाबाद में बैठे हुए बुजुर्गों और बाबू और सियासतदानों को समझ ही नहीं आता, आज की दुनिया में एक्सेस टू द इंटरनेट शुड बी अ फंडामेंटल राइट। हमारा जमहूरी हक है और हम अपना हक के लिए लड़ेंगे। बिलावल भुट्टो की वीपीएन और स्लो इंटरनेट पर एक बार फिर तनकीद। कहा, ये यूथ के लिए जिंदगी मौत का मसला है। इस्लामाबाद में बैठे बुजुर्गों को इंटरनेट की समझ ही नहीं। सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों के कॉन्वोकेशन से खिताब में कहा, हमें अपने डिजिटल हुकूक के लिए जद्दोजहद करनी है। ये हमारा जमहूरी हक, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। ऐसा डिजिटल बिल लाऊंगा जिससे तुलबा लिखेंगे, आप सब लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स पर मुझे तजावीज़ दें, फिर मैं ये तजावीज़ लेकर आप सबका नुमाइंदा बनकर कौमी असम्बली जाऊंगा। मौसमियाती तब्दीली आइंदा नस्लों के लिए बड़ा खतरा, हमारे बड़े समझ नहीं सके। हम चाहते हैं मौसमियाती तब्दीली के लिहाज से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए। इससे कबल के 6 से 7 नई नहरें बनाने का फैसला करें। हम कब तक महंगी बिजली बनाते और सप्लाई करते रहेंगे? कहा तो जाता है कि लोड शेडिंग खत्म हो गई, लेकिन सिंध आए तो हम दिखा सकते हैं लोड शेडिंग खत्म नहीं हुई। ये कितना बड़ा मजाक है। इजाफी बिजली के दावों के बावजूद बिजली आवाम को नहीं मिल रही। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में पावर शेयरिंग मुआहदा हुआ। अभी तक तहरीरी मुआहदे पर अमल नहीं रहा। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर कहते हैं, पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हुकूमत को चलाना चाहती है। सिस्टम गैर मुस्तहकम हुआ तो ज्यादा नुकसान मुस्लिम लीग नून का होगा। IT सेक्टर से ज़र मुबादला नौजवान ला रहे हैं। पीपल्स पार्टी का मुतालबा है इंटरनेट की रफ्तार को तेज किया जाए। बानी PTI की रिहाई मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए जरूरी। मोहम्मद अली दुरानी के ABN न्यूज़ के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा, सियासी कैदियों को ज्यादातर जेल में नहीं रखा जा सकता। वज़ीर आज़म को खुद बानी PTI के पास जाकर बात करनी चाहिए। हुकूमत को मुज़ाकरात के अमल में संजीदगी दिखानी चाहिए। अलामा राजा नासिर अब्बास बोले, चाहते हैं मुज़ाकरात को आगे लेकर जाएं। बानी PTI ने हमेशा वतन दोस्ती का सबूत दिया। वो जेल में बेगुनाह कैद हैं। हुक्मरानों की अना की खातिर मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। बुनियादी हकूक़ की पामाली हो रही है। कुरम के हालात पर कोई जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं।
वफाकी और सूबाई हुकूमत दोनों की कोई दिलचस्पी नजर नहीं आ रही। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला मौखर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नई तारीख मुकर्रर कर दी। फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। बानी पीटीआई के खिलाफ ये वाहिद केस है जो 1 साल से ज़ायद अरसे तक चला। बानी की काबीना के अरकान बतौर नैब गवाह पेश हुए। केस में 4 बार जज तब्दील हुए। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई बरी होने चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इसमें बानी पीटीआई बेनिफिशरी नहीं, गवाहों ने भी तस्लीम किया। हुकूमत को कोई नुकसान नहीं हुआ। बानी पीटीआई ने कोई फायदा नहीं लिया। अगर इंसाफ के मुताबिक फैसला आया तो बानी पीटीआई बरी होंगे। ये कोई पता नहीं फैसला कब तक मुतवक्के है। लतीफ खोसा ने कहा, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने एक धेले का मुफाद नहीं हासिल किया। आज भी यूनिवर्सिटी मौजूद है, तुलबा मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। हो सकता है कि ये इंतकामी मुकदमात जल्द खत्म हो। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। शेख वकास अकरम कहते हैं, यूरोपीय यूनियन ने भी मिलिट्री कोर्ट के फैसले पर तशवीश का इजहार किया। हम समझते हैं सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। हुकूमत ने मईशत को तबाह करने की बुनियाद रखती। हुकूमत इंतकाम में मुखालफिन को खत्म कर रही है। हम तमाम लीगल ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। 190 मिलियन पाउंड के सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल। केस का फैसला क्यों मुअख्खर किया गया? केस में बानी पीटीआई की बरियत बनती है। इंसाफ में ताखीर नहीं होनी चाहिए। बरियत के केस में फैसला मुअख्खर करना समझ से बालातर है। बानी पीटीआई को माइनस करना आसान नहीं, वो बड़ी सियासी पार्टी के बानी है। तहरीक इंसाफ से अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई है। 2 जनवरी को मीटिंग में पीटीआई वाले चार्टर ऑफ डिमांड लेकर आएंगे। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ वाले मुतालबात तहरीरी तौर पर कमेटी के सामने रखेंगे। वो क्या चाहते हैं। जेलों में कैद वर्कर्स के हवाले से भी हमने बात की। आज इब्तिदाई बातचीत हुई। बाकायदा मुज़ाकरात का दौर आइंदा होगा। मिलिट्री कोर्स में दहशतगर्दों को सजाएं होनी चाहिए। सियासतदान कब से दहशतगर्द बन गए? हम मिलिट्री कोर्स की सजाओं के खिलाफ हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासत ही मुल्क को बचाएगी। हमेशा कहता हूँ, जो हुकूमत कर रहे हैं उनसे मज़ाकरात हों। मेरे दुख दर्द बहुत तवील हैं। हमने मारे खाई हैं। हमारा मैंडेट वापस किया जाए। अगर बानी पीटीआई कहता है कि इलेक्शन दोबारा हों तो होने चाहिए। पार्लियामान की सबसे बड़ी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का पहला इजलास 26 दिसंबर को तलब। इजलास में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अबूरी चेयरमैन का तकर्रुर मुतवक्के। हुकूमत और अपोजिशन में चेयरमैन की तैनाती पर इत्तेफाक न होने की वजह से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास तवील अरसे से नहीं हो सका। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तमाम वजारतों डिवीजन से मुतल्लिक माली अमूर देखती। नौ मई मुल्जिमान को सजाएं सुनाने में आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। तलाल चौधरी कहते हैं, 9 मई के मुल्जिमान को कानून के मुताबिक सजाएं सुनाई गई। सजा व जजा के बगैर कोई रियासत नहीं चल सकती। कोई नहीं कहता 9 मई में मुलविस लोग गुनहगार नहीं। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल ने कहा, हम सजाएं माफ कराने के लिए अपील करेंगे। दुनिया भर में सजाएं मुल्की कवानीन के मुताबिक होती हैं। पीटीआई ने हमेशा मुल्की मफादात के खिलाफ साजिशें की। पिछला दौरे हुकूमत फितने और फितना पार्टी का गुजरा, जिसमें बच्चों को मार दो, गिरा दो, पेट्रोल बम बना लो की तलकीन किया करते थे। अज़मा बुखारी कहती हैं, ये नवाज शरीफ की बेटी का दौर है। बच्चों को लैपटॉप दिए जा रहे हैं। तुलबा की सहूलत के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं। नौजवानों को कारोबार के लिए कर्जे हंसना दिया जा रहा है। चौधरी शुजात का जेजुआई सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता। खैरियत दरियाफ्त की। मदारिस बिल पर फजलुर रहमान के किरदार को सराहा। मसले के अवाम तफहीम से हल पर खुशी का इजहार। खुशी है मौलाना ने साजिशी अनासर को कामयाब नहीं होने दिया। आइंदा भी मदारिस के मसले पर कोई इशू आता है तो उसके हल में भरपूर साथ देंगे। सिंध में पानी के मंसूबे पर आइन के मुताबिक अमल होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, कच्चे के इलाके में भी अमन माजी से बेहतर है। कच्चे में स्कूल अस्पताल पर भी काम जारी है। पीटीआई ने एक आदमी के लिए सारी चीजें दाव पर लगाई। 9 मई के बाद 26 नवंबर को इस्लामाबाद में हालात खराब किए गए। असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। घर जाने को तरजीह दूंगा। ब्लैकमेल नहीं होगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की 14 वुज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिजली और आटे की कीमतों पर नजरसानी करने का कोई इरादा नहीं। सियासी धुन साफ हो चुकी। रियासत है तो सियासत है। मैं नजरिया इल्हाके पाकिस्तान का हामी हूँ।
अलमिया है कि इशू कोई और होता है, मकासद कुछ और। सदारती ऑर्डिनेंस तमाम सियासी जमातों की मुशावरत से लाया गया था, बाद में रद्द-ए-अमल सामने आया, एहतजाज हुआ और बगैर किसी नुकसान के गुफ्त-ओ-शनीद से मामला हल हो गया। हमें हर चीज़ में तवाज़ुन बरकरार रखना है।